जय आरसीएम सभी को। जय आरसीएम। आज संडे का दिन है और हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं सभी को जय आरसीएम का नमस्कार। आज समय का भी काफी कम होने के कारण हमें हमारे जो सिस्टम है प्राण गीत वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो सभी अपना अपना वीडियो ऑन करके ध्यान से सुने, क्योंकि मेन आरसीएम का रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है प्राण गीत, जिसको ये समझ में आ गया तो आरसीएम समझ में आ गया। यस। तो सर मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? ओके। यहाँ पर हर जन हो शांति से पूर्ण जीवन, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना करे, स्वावलंबी बन जाए। चोरी गरीब का नाम हो, भी यहाँ बदनाम न हो, कोई किसे गुमराह करे, सब सबसे पथ तेरा ही बने, आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले, ऊंचे नीचे की बात करे, एक दूसरे का सम्मान करे, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो। कोई जुदा ना कर पाए, सब भारत माँ से कहलाए, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, जय आरसीएम की अभिलाषा। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। आपको दिया और सबने महसूस भी किया प्राण गीत का अर्थ क्या है। अगर सुनाई भी नहीं, अगर नेटवर्क का कुछ इश्यू आने के कारण अगर सुनाई भी नहीं दिया तो अपना टाइम निकाल कर दिन में एक बार सुना करिए, और सभी से अनुरोध है कि अपना अपना वीडियो को कृपया ऑन करिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी ले रहे, तो जब तक वीडियो को ऑन नहीं किया जाएगा तब तक किसका कौन मीटिंग पे अटेंड किया है वो क्लियर नहीं होगा। तो सभी को अनुरोध है कि अपना अपना वीडियो को ऑन करें। यस। तो मैं देरी नहीं करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करने के लिए मैं हमारे ग्रेट लीडर तेजपुर विश्वनाथ से सानू थापा सर जी को वेलकम करता हूं। उनके लिए एक बार जोरदार ताली के साथ उनको स्वागत किया जाए। धन्यवाद कुलदीप सर। प्लीज कॉल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच कुलदीप उप्रेती सर। बहुत अच्छा आगाज किया आपने आज का मीटिंग, जो जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म। सभी भाई बहनों को मेरा जय आरसीएम। जितने भी मेरे गुरुजन यहाँ बैठे हैं सभी को मेरा चरण स्पर्श। बहुत जरूरी है कि बिजनेस में आने के बाद हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम अपना सफर तय कर रहे हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो ट्रेन का डब्बा बदलने से कुछ नहीं होगा, पूरा ट्रेन बदलना पड़ेगा, तभी
यस सर। हम जीवन में कुछ कर सकेंगे। अगर सिर्फ आप पिछले डिब्बे से अगर पहले वाले डिब्बे में आ जाते हैं तो आपके सफर का जो है अंजाम वो एक ही होगा, बराबर समय में ही आप पहुंचेंगे। इसीलिए हमें ट्रेन का डिब्बा नहीं बदल के हमें पूरा ट्रेन बदलना है, हमें व्हीकल बदलना है। पहले दिन Yes, समझ में आ गया था ये आरसीएम बिजनेस। जब कृष्ण सर से मुलाकात हुआ था सन 2021 की बात है, दिसंबर का महीना, लॉकडाउन का पीरियड शुरू होने से थोड़े महीने पहले जब आरसीएम का बिजनेस प्लान उन्होंने मुझे दिखाया तो लगभग 10-15 मिनट के बिजनेस प्लान में उन्होंने जिस तरह से अपना प्लान को रखा, पूरा बिजनेस प्लान मुझे समझ में आ गया। और पहले दिन पता चल गया था कि ये बिजनेस लंबा रेस का घोड़ा है, ये कोई आम बिजनेस नहीं है। अभी तक मैंने जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने काम किया था उनका बिजनेस प्लान और इस आरसीएम बिजनेस का बिजनेस प्लान मुझे जमीन आसमान का फर्क लगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में होने के कारण उस समय तो मैंने उनका प्लान लिया, मैंने मार्केटिंग किया, लेकिन काम में उस समय नहीं उतरा था। जनवरी, फरवरी, मार्च चला गया, अप्रैल के बाद जो ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो मई महीने के बाद मैंने काम करना शुरू किया कृष्ण सर के साथ। हाँ, इस बिजनेस में एक बात बहुत जरूरी है कि आपका कोई एक हमसफर होना बहुत जरूरी है, आपका एक दोस्त होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। मैंने ये पाया है, आप अकेले इस बिजनेस को बहुत दिनों तक नहीं दौड़ा सकते, क्योंकि आपको एक दोस्त चाहिए होता है, एक हमसफर चाहिए होता है इस बिजनेस में, जो कि आपके बारे में अच्छी तरह जानता हो और आप भी उनके बारे में अच्छी तरह जानते हो। तो इस तरह का एक अंडरस्टैंडिंग, तालमेल वाला एक बिजनेस है ये। तो मैंने पाया कि हमने जब मई महीने से जॉब शुरू किया तो 4 महीने के भीतर 200 से ज्यादा लोग हमारे टीम में ज्वाइनिंग हुए। और ये जो है पहला जो हमारा स्टेप था, इसी से मुझे धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया और मुझे समझ में आया कि अगर ये बिजनेस अच्छी तरह से मन लगा के किया जाए तो ये बहुत आसान बिजनेस है, दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है ये। उसके बाद मैं कुछ किताबें पढ़ने लगा, रिच डैड पुअर डैड मैंने किताब पढ़ा, उसके बारे में बार बार आप लोगों को बताता रहता हूँ, आप लोग भी पढ़िए इस बुक को, आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा जिस तरह से मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। पहले मैं नौकरी को बहुत अच्छा समझता था, लेकिन जब मैंने ये किताब पढ़ा तो मेरा पूरा टोटल वॉश हो गया, मेरा ब्रेन वॉश हो गया और मैंने समझा कि बिजनेस क्या चीज है और किसे बिजनेस कहा जाता है। हम जो एक सब्जी वाले को, एक पान वाले को दुकानदार बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली बिजनेस वो नहीं है। बिजनेस एक सिस्टम का नाम है। जो अंबानी कर रहे हैं, जो टाटा कर रहे हैं, जो बिरला जी कर रहे हैं, तो वो सारे जो नेटवर्क सिस्टम है, जो एक सिस्टम बनाता है, उसको बिजनेस का कहा जाता है। जो छोटे मोटे दुकान है उनको सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। और एक बात जो मुझे उस किताब में बहुत अच्छा लगा, उसमें एक बात लिखा हुआ था कि आपका इनकम अगर आप पर निर्भर है तो आप आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो सकते। यू कैनॉट बी एबल टू बिकम फाइनेंशियली फ्री until and unless your income is depend on you। जब तक आपका इनकम आपके ऊपर में निर्भर है, आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री नहीं बोल सकते। आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको 3 चीजें होना जरूरी है, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और सिक्योरिटी। ये 3 चीज होना जरूरी है। आपके पास समय का आजादी होना चाहिए, आर्थिक आजादी होना चाहिए, पैसे का आजादी होना चाहिए, जो चाहे आप खरीद सकते हो, इस तरह का आपका कैपेबिलिटी होना चाहिए। समय का पाबंदी नहीं होना चाहिए, आप जहाँ चाहे जब चाहे जा सकते हैं। मैंने आपको अंबानी जी का एक उदाहरण मैंने आपको बताया था। लॉकडाउन के समय 6 महीने उन्होंने एक टापू में उन्हें अपने फैमिली के साथ में गुजारा, और 6 महीने जो उन्होंने फैमिली के साथ में गुजारा उनका इनकम आता रहा। तो यह है मनी फ्रीडम दोस्तों। हम सोते रहे तभी भी इनकम आता रहे, दिस इज नॉन एज फाइनेंशियल फ्रीडम, इसको बोलते हैं मनी फ्रीडम। और सुरक्षा, सिक्योरिटी, हम आज हैं जिंदा, हमारा फैमिली चल रहा है, मरने के बाद भी, हमारे जाने के बाद भी हमारा फैमिली उसी प्रकार चलता रहे, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी, सुरक्षा। तो ये 3 चीज अगर मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और सुरक्षा आपके साथ है तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम करने का बहुत अच्छा एक रास्ता है आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस ही वो एक रास्ता है दोस्तों जिससे आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हैं। आज मैं आपके सामने एक पीपीटी प्रस्तुत करूंगा जो कि बताएगा कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम करने के लिए
आपके पास में कौन सा वो क्वालिटी होना चाहिए, कौन सा वो गुण है आरसीएम बिजनेस होल्डर के पास, वो कौन सा 5 क्वालिटी होना चाहिए जो आपको एक स्टार बनाएगा इस बिजनेस में, आपको इस बिजनेस का बादशाह बनाएगा। तो आई थिंक मेरा पीपीटी आ रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है। जी सर, आ रहा है। तो 5 क्वालिटीज दैट मेक्स यू स्टार इन दिस बिजनेस। तो 5 जो क्वालिटी हैं, कौन से वो 5 क्वालिटी हैं जिससे कि एक आम आदमी इस आरसीएम बिजनेस को लेकर बहुत आगे तक जा सकता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुरेंद्र वत्स जी हैं डायमंड, रवि ओपे शर्मा जी स्टार डायमंड, साथ में मुकेश कोठारी जी स्टार सफायर, और फिर आपको दिखाई दे रहा है राकेश शर्मा जी जो कि सफायर हैं। तो इन सारे लोगों में एक चीज जो कॉमन थी वो थी उनका 5 क्वालिटी का होना। ये जो 5 क्वालिटी है आरसीएम बिजनेस में, इस बिजनेस में अगर आपके पास ये क्वालिटी है, 5 क्वालिटी, तो आप इस बिजनेस का बादशाह बन सकते हैं, इस बिजनेस में बहुत आगे तक अपना सफर ले जा सकते हैं। तो वो कौन से 5 क्वालिटीज हैं? सबसे पहला तो है पर्सनैलिटी। नंबर 2 टीचेबल, नंबर 3 अप टू डेट होना, नंबर 4 कंसिस्टेंसी, नंबर 5 विजन। एक एक करके मैं बताऊंगा। नंबर 1 पर्सनैलिटी, जिसे हम हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं। तो व्यक्तित्व माने पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले उसके अपूर्व अभियोजनों को निर्णय करते हैं। ये आल्पोर्ट ने कहा था, बहुत बड़े वैज्ञानिक ने कहा था कि पर्सनैलिटी में बी डिफाइंड एज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर। आदमी का जो व्यवहार है, जो उसका इंटरेस्ट है, उसको व्यक्तित्व कहा जाता है। आपका कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है, आप क्या करके अच्छे लगते हैं, आपको क्या करके अच्छा लगता है, आपको आपका उठना बैठना कहाँ होता है, आप किन लोगों के साथ अपना दोस्ताना रिलेशन रखते हैं, और आपका एटीट्यूड कैसा होता है, मतलब आप लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, कितने गुस्से में बात करते हैं, कितने स्माइलिंग फेस में बात करते हैं। वे सारी चीजों को मिलाकर एक आदमी का, एक इंसान का पर्सनैलिटी होता है, व्यक्तित्व होता है, एक चरित्र जिसे हम बोलते हैं। तो इस बिजनेस में सफल होने के लिए दोस्तों जो सबसे पहला जो पायदान है वो है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। कोई व्यक्ति सफल होगा ये उसके चरित्र के ऊपर निर्भर करता है। हमें इस बिजनेस में अपना चरित्र निर्माण करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगला वाला हमारा चरित्र बहुत अच्छी तरह से जो है उसको ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करने के बाद अगर हमारे पर्सनैलिटी से वो प्रभावित होता है तो वो इस बिजनेस में ज्वाइन करता है। इस बिजनेस में हमेशा एक बात हमें गांठ बात लेनी चाहिए कि लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं करेगी, कभी आरसीएम को कोई ज्वाइन नहीं करता है, लोग आपको ज्वाइन करेंगे। आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वो इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। तो आपका व्यक्तित्व अच्छा होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। उसके बाद नंबर 2 में आता है टीचेबल। हमें टीचेबल होना बहुत जरूरी है। टीचेबल का मतलब होता है कुछ सीखने का जो एक लालसा जो होता है इंसान में, एक सुनने का जो एक आदमी का जो एक धैर्य शक्ति होता है। टीचेबल का मतलब है कि एक अच्छा सुनने वाला, सिर्फ वो एक अच्छा वक्ता नहीं होना चाहिए, उसे अच्छी तरह सुनने का एक धैर्य शक्ति भी होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम फील्ड में जाते हैं, प्रोस्पेक्ट के साथ में बातें करते हैं, तो सिर्फ अपना ही सुनाते रहते हैं कि आरसीएम बिजनेस ऐसा है, मैं ऐसा हूं, मेरा इतना इनकम हुआ, मेरे सर का इतना इनकम हुआ, ये सारे बातें हम बोलते जाते हैं। लेकिन हम कभी ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे प्रोस्पेक्ट्स का प्रॉब्लम क्या है, उनका पेन जो पॉइंट क्या है, उनका जो प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को हम सुनते नहीं। आमतौर पर हमें उस प्रॉब्लम को ढूंढना चाहिए, उनकी बातें सुनना चाहिए। प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए उनका सुनना बहुत जरूरी है। आप एक क्वेश्चन रख दीजिए, उस क्वेश्चन का आंसर ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने के बाद जैसे कि आपका हेल्थ कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, तो सुनिए उनको क्या कर रहे हो। उसके बाद में आपका फैमिली कैसा है, कितने लोग हैं आपके फैमिली में। उसके बाद वो ये बोलने के बाद में आपको सुनना पड़ेगा, 5-10 मिनट उनको बोलने दीजिए।
उसके बाद में आप अपना नोट्स बनाते रहिए, उनको सुनते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए। उसके बाद उन पॉइंट्स के ऊपर में आपको निर्णय करना है कि उनका प्रॉब्लम क्या है और आपको सॉल्यूशन क्या देना है। एक अच्छे टीचेबल, अच्छे आरसीएम बिजनेस होल्डर को वो सीखने का एक लालसा होना चाहिए, हमेशा नए नए चीजें सीखने के लिए, विलिंग टू लर्न जिसे बोलते हैं। हमेशा वो एक लाइफ टाइम लर्नर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एक पायदान पे पहुंच गए, उसका 12,000, 15,000, 20,000 उसका इनकम हो रहा है तो वो सीखना बंद, इस तरह से नहीं होना चाहिए। सीखना एक्चुअली एक जीवन के अंत तक होने वाली एक प्रक्रिया है, लाइफ टाइम प्रोसेस है। तो हमेशा हमें सीखना चाहिए, नए नए चीजें सीखना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें किताबें पढ़ना चाहिए। हमें यूट्यूब में जो हमारे माई बिजनेस, आरसीएम ड्रीम बिजनेस का जो चैनल है और यूनिक एजुकेशन सिस्टम जो 2 चैनल हैं उन्हें सुनना चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, आप उन चैनल को सुन सकते हैं, अच्छे अच्छे चैनल हैं, तो उन चैनल को सुनना चाहिए। मोटिवेशन वीडियो सुबह में एक मोटिवेशन हमेशा सुनना चाहिए, रात को सोने से पहले एक सुनना चाहिए। तो इस तरह से हमें अपना जो है हमारा जो भी नॉलेज है उस नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए। ऑलवेज ईगर टू नो, हमेशा कुछ नए नए जानकारी के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। नए नए सीखने का एक जो है अपना एक इम्प्रूवमेंट करने का एक अपना जो होना चाहिए, लर्निंग कैपेबिलिटीज होना चाहिए। वांट टू इम्प्रूव हिमसेल्फ, अपना हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना चाहिए, तभी इस बिजनेस में सफल हो जा सकता है। उसके बाद अप टू डेट, नंबर 3 है अप टू डेट। हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। अप टू डेट का अर्थ होता है आधुनिक होना चाहिए, यानी कि मॉडर्न। हमें पुराने चश्मे से नहीं देखना चाहिए आरसीएम बिजनेस को या कोई भी बिजनेस को, हमें नए चश्मे से देखना चाहिए। आज के युग में लोग किस तरह से सोच रहे हैं, लोग आज कहाँ हैं, कहाँ पर मिलेंगे लोगों को? सोशल मीडिया में मिलेंगे। आज लोगों का सोचना कैसा है? आज लोग मार्केट, किस तरह के मार्केट पसंद करते हैं? विशाल मार्केट, ऑनलाइन मार्केट, किस तरह के मार्केट आज पसंद करते हैं लोग? किस तरह के प्रोडक्ट्स उनको पसंद है? तो आधुनिक युग के अनुसार हमें अपना सोच रखना चाहिए, सामयिक होना चाहिए, समय के अनुसार। ये कैसा समय चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है, तो उस समय में लोगों का क्या विचार है, उस तरह से हमें अपने बिजनेस को उनके आगे रखना चाहिए। नवीनतम होना चाहिए हमेशा। अपना कोई भी चीज हम जो लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं वो नयापन उसमें होना चाहिए। वो पुराने जमाने का चीज हमें बताना नहीं चाहिए। आरसीएम 5 साल आगे कैसा था वो बता के कोई फायदा नहीं है, अभी जो है उनको बताना चाहिए। आज आरसीएम के पास में कौन कौन सा प्रोडक्ट है, आरसीएम का बिजनेस प्लान क्या है, नए आधुनिक तरीके से जो प्लान, बिजनेस प्लान बनाया गया है उसके ऊपर में हमें काम करना चाहिए। जिस तरह से आपके मोबाइल में आप देख सकते हैं कि बहुत सारा आपका अपडेट होता रहता है। अगर आप अपने मोबाइल के ऐप्स को ठीक तरीके से अपडेट नहीं करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, गूगल, इस तरह के जो भी ऐप्स हैं आपके मोबाइल में, उनको अगर आप अप टू डेट नहीं करेंगे, समय पर अपडेट नहीं करेंगे, तो वो आपका मोबाइल, वो ऐप्स आपको सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो नयापन हर चीज में चाहिए दोस्तों, इसलिए हमें भी अपने बिजनेस में नयापन लाना बहुत जरूरी है। नंबर 4, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार कोई चीज को करते रहना। कंसिस्टेंसी टाइज डायरेक्टली इनटू द बिल्डिंग हैबिट्स। कंसिस्टेंसी, कोई भी चीज को हम जो लगातार करते रहते हैं उसे हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं। निरंतरता, यस, निरंतरता वो शब्द है। और निरंतरता कब आती है दोस्तों? निरंतरता तब आती है जब हमारे हैबिट्स, हम किसी चीज को बनाते हैं। जैसे कि साइकिल चलाने से पहले एक बच्चा उसे सीखता है, डेली उस पर सवार होता है और उसको सीखने की कोशिश करता है, बैलेंसिंग करने की कोशिश करता है धीरे धीरे। तो इस तरह से वो डेली जब वो कोशिश करता है तो धीरे धीरे उसको अभ्यास होता है, और जब उसको आ जाता है वो चीज, तो वो बिना देखे ही पैदल मारता है, बिना जो है उसमें ध्यान लगाए वो साइकिल को आराम से चलाता रहता है। आज हम बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाने से पहले हमें नहीं आता था, लेकिन बाइक अब आजकल हम बिना देखे गियर बदलते हैं, बिना देखे एक्सीलेटर करते हैं, मोबाइल में बातें करते हुए बाइक हम चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो वो चीज ऐसा है, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। बिजनेस में भी अगर आप कंसिस्टेंटली काम करेंगे, लगातार काम करेंगे, तो आपको एक अभ्यास होगा, एक हैबिट होगा। जिस तरह से आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक चिड़िया कैसे एक एक दाने से तिनका जो बटोर के वो अपना एक घोंसला बना रही है। तो इसी तरह से हमें भी तिनके से आरसीएम का बिजनेस जोड़ना है।
एक एक आदमी को जोड़ जोड़कर इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो आप लगातार इस बिजनेस को करते रहें और बिना समय गवाए कंसिस्टेंटली निरंतरता से करते रहें तो डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है, लास्ट जो क्वालिटी है एक बिजनेसमैन का, आरसीएम बिजनेसमैन का जो होना चाहिए वो विजन होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल बनने से पहले, ताजमहल तो बाद में बनाया गया, ताजमहल सबसे पहले बना शाहजहां के दिमाग में। 5 साल पहले उन्होंने अपना दिमाग में वो जो विजन बनाया ताजमहल का, एक तस्वीर बनाया ताजमहल का। उसके बाद कहीं जाके बहुत सालों के बाद, 5 वर्ष के बाद उन्होंने काम शुरू किया। उसके बाद लगभग 20-21 साल कुछ लगे ताजमहल को बनाने में। एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन 20-21 साल कुछ लगा ताजमहल को बनाने में। इतने सालों के बाद में हुआ, लेकिन वो ताजमहल पहले वो दिमाग में बना। आरसीएम बिजनेस में भी सफल होने के लिए पहले हमें विजन होना जरूरी है, हमें विजनरी होना जरूरी है। विजनरी का मतलब होता है दूरदर्शी होना जरूरी है। इस बिजनेस में हम कहाँ तक जाएंगे वो पहले से हमें निर्णय लेना बहुत जरूरी है। दूर तक की बात सोचने वाला, बहुत आगे की समझने वाला, इस तरह के व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। आप फोटो में देख रहे हैं अब्राहम लिंकन को, साइड में है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वे बहुत गरीब घर से थे। बचपन में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया था और उसके बाद माताजी का देहांत हो गया था। उनके पिताजी ने फिर दूसरे से विवाह किया और इस तरह से जो दूसरे माँ थे उनको अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते थे, बहुत पीड़ा देते थे। उसके बाद उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो स्कूल में नहीं गए, लेकिन किताबें पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक अच्छा नॉलेज गेन किया और बाद में वे राष्ट्रपति बने। और जो सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम था, जो गुलामी का, स्लेवरी बोलते हैं, जो अमेरिका में जो काले लोग जो थे वो बहुत सालों तक वहाँ स्लेवरी थे, गुलाम का जिंदगी बसर कर रहे थे। तो अब्राहम लिंकन ने ये ठाना कि मैं इस गुलामी को मैं जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और उन्होंने बहुत साल इसका प्रयत्न किया। उसके लिए उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी, लेकिन अमेरिका से वो आज वो स्लेवरी खत्म हो चुका है। काले गोरे का कोई फर्क नहीं है वहां पे। तो उनको, अब्राहम लिंकन को उसका श्रेय दिया जाता है। महात्मा गांधी जो कि हमारे देश को आजाद किया था उन्होंने, तो इसका श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाता है। उनका विजन था कि देश को मैं आजाद करूंगा और अकेले निकल पड़े और उनका साथ बहुत लोगों ने दिया। और बाद में फिर साउथ अफ्रीका को जो आजाद कराए थे, जो ब्रिटिश के गुलाम थे साउथ अफ्रीकन, तो उनको भी नेल्सन मंडेला ने अपनी सोच के कारण उन्होंने उनको आजाद कराया था। बहुत सालों जो जेल में रहे थे नेल्सन मंडेला, उनका आधा जीवन जेल में ही गुजरा था, लेकिन जेल में रहकर भी उनको अपना जो गुलामी का जो आंदोलन था उन्होंने जारी रखा। और जेल से निकलने के बाद साथ ही वो देश उनको आजाद मिला, वो देश के राष्ट्रपति बने। 95 साल तक उनका जीवन रहा, बहुत सालों तक उन्होंने साउथ अफ्रीका का वो नेतृत्व किया। तो इस तरह के महान लोग जो भी थे, उन्होंने विजन को देखा, दूरदर्शी थे, इसीलिए वो जीवन में सफल हो पाए। तो आज का ये जो पीपीटी है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद सुनने के लिए। आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्ण तरीके से इस मेरे पीपीटी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।